सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह आ गए हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। कुछ खास खबरें आती हैं तो चैनल महालक्ष्मी पे रात और सुबह 8 बजे नजर पहुंच जाती है। आज भी कुछ खास लाए हैं, अनोखी बात लाए हैं, अधिकांश आप नहीं जान पाए हैं। अनुपम सागर जी महाराज प्रवचन हो रहे थे पंडाल के अंदर। अभी तक आपने संतों को विहार में देखा है कि कभी गाय को, कभी कुत्ते को, कभी बिल्ली को, कभी बकरी को मरणासन पहुंच जाती है हाईवे में दुर्घटना में किस तरह से, या गर्मी के कारण उनको अपने जल और मंत्र से ठीक करने का प्रयास करते हैं अगर आयु कर्म शेष है। पर यहाँ पंडाल के अंदर क्या प्रवचन सुन रही थी एक महिला और कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हो गई। अंदर क्या हुआ पता नहीं चला। महाराज ने प्रवचन रोके, उसके पास गए, हल्की की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने कमंडलू से पानी डाला और नवकार अपने मुंह से अभिमंत्रित करके सुनाया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। कैसी आई, वो कहाँ गई थी, कैसे थी, ये आप देख रहे हैं। ये संतों के कुछ चमत्कार होते हैं। तप त्याग तपस्या से अनूठे चमत्कार होते हैं। अभी तक विहार के दिखाए थे, ऐसे प्रवचन में भी यह है तप त्याग की पराकाष्ठा बता रहे हैं। क्योंकि आज आपको सुना रहे हैं, ऐसी बात सुनाएंगे जहाँ पर सुनकर मन करता है कि एक गाल पर थप्पड़ अपने ही मार लें। उसके क्या मारेंगे, अपना हाथ तो छूने का भी मन नहीं करता कि वहाँ छू तक जाए। हाँ, अब दूसरी खबर। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था, किश्ती अपनी तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बात अपने लिए कर रहे हैं, जैनों की बात कर रहे हैं। अभी तक हम कहते हैं कि हमारे तीर्थों पर शूटिंग करने आ जाते हैं बाहर से, क्यों पुलिस तैयार नहीं करते, क्यों हमारी कमेटियाँ खराब काम करती है, कमेटियाँ क्यों काम चोर होती है, क्यों कमेटियाँ काम नहीं करती है। बार 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 कमेटियों पर ही दोष रोपण कर देते हैं। पर ये देख रहे हैं तस्वीर, जब जैन भाई आके वहाँ पर कहते हैं प्री वेडिंग शूट, सुना है ना आपने, कई साधु संत का विरोध करते हैं। 8 days टू लेफ्ट, 7 days टू लेफ्ट, और मंदिर में आके अपनी फ़ोटो खिंचवाओ, फ़ोटो शूट करवाओ। अब यह जो होने लगा है ना, इसके लिए किसको दोष दे? कमेटी वालों को, जैन को अंदर ना जाने दे, जहाँ लगे शादी करने जा रहे हैं उनको ना जाने दे। मुश्किल है। यह तो अपने अंतरात्मा को देखना होगा कि जैन कुल में आके हमें जैन होने का पैगाम देना होगा, जैनों की पहचान। हाँ, वो भी सुनाएंगे कि जैन कुल कैसे मिलता है, पर यह दिखा रहे हैं कि कहते हैं ना, अपनी किश्ती तो वहीं ढूंढी, बाहर ने नहीं, अपनों ने ही डूबी। तीसरी खबर कुछ खास है आपके लिए, सुनाने का मन नहीं करता, पर ये अखबार में छप गई ना 3 दिन पहले, बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास अभी अखबार, गुजराती में है, समझा देते हैं आपको। ईश्वर लाल कालूराम खत्री, नाम इसलिए बता रहे हैं, अब डीसा जेल में हवा खा रहे हैं। अभी आगे बताएंगे आपको। वो जो कमंडल नहीं, मंडल, हाँ, ये अनाप शनाप जैनों के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में अब भी बोला है 3 दिन पहले, वह भी सुनाएंगे। पहले इनकी करतूत बता दें। 15 अक्टूबर 2024 को इनकी शिकायत की गई कि इस तरीके से बोला गया है। FIR हुई, गिरफ्तारी हुई, अग्रिम जमानत भी रिजेक्ट हो गई। अब निर्णय आने के बाद जेल की हवा खा रहे हैं जैनों के बारे में, अनाप शनाप बोलने भरने वाले। अगर हम उचित कार्रवाई करते हैं तो निर्णय में देर नहीं लगती है। यह इसलिए बता रहे हैं, जिस जगह से जुड़े हुए हैं उसका नाम है अनूप मंडल। ये खबर बता रही है। और ऐसे ही एक अखबार वाले बनते हैं अपने को, वह क्या बोलते हैं अब वह दिखाते हैं। जैनों के बारे में कितना गलत बोलते हो भाई। हमेशा इस तरह से किसी भी धर्म का, किसी भी भगवान का, किसी का भी अपमान मत करिए। जो भगवान हैं, पर कथित भगवान मत बनाइए। हमारे वाले में बोला होता तो कुछ नहीं होता। आप सबको इसलिए बना रहे हैं, आपको दिखाने का मन नहीं था। कहते हैं गलत लोगों की पब्लिसिटी करना भी सही नहीं है। मजबूरी में बता रहे हैं। तीर्थंकर को राक्षस बता रहे हैं। कहते हैं मास मध्य हरे भय भगवान, पारसनाथ में जगह जगह हम कहते हैं पवित्र तीर्थ है, जहाँ भी हैं। पालिताना को विश्व का पहला शाकाहारी क्षेत्र घोषित किया है और उन्हें कहा गया है कि मांस और मध्य खाते हैं। पहले एक बार सुन लीजिए, कोई चर्चा की बात नहीं करते हैं, कार्रवाई करें इसलिए बता रहे हैं। सुनिए जरा। दुनिया को गुमराह करते हैं कि हमारे जो तीर्थंकर थे वो सब क्षत्रिय थे, जबकि एक भी तीर्थंकर क्षत्रिय नहीं था। कि क्षत्रियों को बेवकूफ बनाने के लिए और क्षत्रियों को अपने साथ में रखने के लिए बताते कि हमारे क्षत्रिय थे, जबकि सब राक्षस थे। टोटली राक्षसी प्रवृत्ति होती है। राक्षसी के सिंह वगैरह वो जो बताया गया वो सिंह नहीं होते थे, पहले प्रवृत्ति होती थी राक्षसी, और राक्षसी प्रवृत्ति इनके अंदर है।
खान पान शराब और मीट का खान पान इन बेईमानों का था और पूरे संसार को सिखा दिया इन्होंने साथ में रह करके और सबको भ्रष्ट कर दिया है। सबकी बुद्धि खराब हो रही है शराब और मांस के कारण से। देवी देवताओं के नाम के पर्चे ये करवाते हैं, पर्चे करवा करके उनको पुजवाने का काम ये करते हैं, जबकि वो अपना काम करके चले गए। और आज हमारे घर में जो सुख शांति नहीं है, हम कितना भी दुआड़ा करते हैं, हम आरती उतारते हैं, जो पूजा आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी किसी के घर में सुख शांति नहीं है। उसका कारण ये बेईमान बताया कि इनका जो पाप जो चल रहा है उस पाप के कारण से ये सारा संसार में हो रहा है। सुनाने का मन नहीं है। हाँ, इनका नाम तो बता दें आपके कौन आदमी है। ईश्वर लाल खत्री इनका नाम। सत्यपुर टाइम से संचोर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से है कि मैं 30-40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और ये पत्र की कारिता क्या कर रहे हैं आप समझ लीजिए। कहते हैं जैन जो है ना, लंका से आए थे रावण के दहेज वाले, फिर राजपूतों को लूटा, मुगलों को लाए, अंग्रेजों को लाए, बस लड़ाने भिड़ाने का ही काम रह गया है। पर एक बात कहते हैं कि पूरी दुनिया का सोना चांदी जेवरात रत्न सब इन्हीं के पास है, सभी दबा रखा है। सुन लीजिए, इसलिए बता रहे हैं कि कोई तो शेर का बच्चा जिंदा होगा, जैसे वह खबर सुनाई देने से पहले वाली, इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर कोई गलत किसी धर्म पे बोलता है तो उसकी जो ठहरने का स्थान होता है ना, वो सलाखों के पीछे ही होता है। एक बार सुनिए क्या कहा है। लंका के डेढ़ बन करके राम जी जब अयोध्या लंका के अंदर रावण को मार के आए ना, तो ये यहाँ भारत में आकर के लंका के डेढ़ बन करके रहे। और उसके बाद में इन्होंने जो कामदार कोठारी भंडारी बन करके और पूरा कब्जा राजपूतों के ऊपर कर दिया और राजपूतों का खजाना इन्होंने लूटा और अंग्रेजों से लड़वाया, अंग्रेजों को बुला कर लड़वाया, मुसलमानों को बुला कर लड़वाया। सबको ये लड़ाने वाले ये है टोटल है जो, और इन्होंने फायदा उठाया, सबसे ज्यादा फायदा ये उठा रहे। पूरे जगत का सोना इनके पास में। बहुत कुछ कहा गया है, हम थोड़ा थोड़ा झलक दिखा रहे हैं आपको। बस एक यही, बस ज़्यादा दिखाने का मन नहीं है, क्योंकि इन्हें जिन और जिनाले का अर्थ ही पता नहीं है, वो नहीं सुना रहे। आप में से कहीं ने सुन भी लिया होगा, व्हाट्सएप है ना बहुत तेज घूमता है, पर हर कोई चटका लेता है, कार्यवाही कोई नहीं करता है। पर यहाँ क्योंकि जिंदा लोगों की जमात में तो कुछ लोग देखते हैं, इसलिए बताते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं ये कहते हैं कि दरिया सागर में ना 84 लाख कुंड बनाए हुए जैनों ने, और उसमें 84 लाख जानवरों को होम किया जाता है। विश्वास कर सकते हैं, जो पैरों नीचे चींटी का एक छोटा सा जीव नहीं आने देता है, उसके बारे में इस तरह की बात कैसे सुन पाता है? दिल फटता नहीं है क्या? सुन तो लो आप ये। 4 युगों से हमारे देवता और देवदानवों की जो लड़ाई चल रही है, वो दानव इन्हीं को बताया कि यही दानव है। हर युग में इन्होंने अपनी जात को चेंज किया, बदला है, और ये अंतिम लड़ाई है। बताइए कि भाई जब इन्होंने क्या है कि एक दरियाओं के बीच में एक ऐसे महापाप की स्थापना की है, उस महापाप के अंदर 84 लाख कुंडियां बनाई है वहां पे दरियाओं के बीच में, और 84 लाख कुंडियों के अंदर 84 लाख जीवों का होम करते हैं, जिससे संसार के अंदर भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, रोग महामारी आती है। ये सारी ये जो करतूतें इस जैन बनियों की है, और इनको विश्व का गुनाहगार बताया गया है। हाँ, अगली खबर अब आपके पास। हाँ, क्या कहा था हमने पहले बताया था ना, वो दूसरी खबर बताया था कि जैन कुल में ऐसे ही नहीं फ़ोटो शूट के लिए, वेडिंग शूट के लिए मंदिरों में जाते हैं। जैन कुल ऐसे ही नहीं मिलता है। जैन कुल उत्तम कुल तरस जाते हैं, और एक बार मिलता है तो पता नहीं कब जाके मिलेगा, क्योंकि ऐसे कुकर्म कर जाते हैं हम। मैं आपकी नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ कि अगली बार मिलना मुश्किल हो जाता है। जब मिले तो कुछ तो जैनों का नाम रखो जिस कुल में आए हो, और उसमें भी ऐसा उच्च संस्कार मिल जाए, ऐसे माँ बाप मिल जाए, ऐसे सज्जनों के ऐसे प्रवचन मिल जाए साधुओं के, तो फिर कहते हैं सोने पर सुहागा। इस बारे में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी टूक टूक कहते हैं, अगला जन्म हमें जैन में लेना है या नहीं, गर्त में जाना है, नरक में जाना है या स्वर्ग में, फैसला अपने कर्मों से होगा। सुनते हैं आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी से यह 90 सेकेंड। जैन कुल मिलना बच्चों का खेल नहीं है, करोड़ों जन्मों की मिन्नतों के बाद जैन कुल मिला, और उसमें भी अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार, अच्छा धर्म, अच्छी शरण फोकट में मिली है। कम से कम इतना मिल गया है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि एक बात पूछूं आपसे, बोलो हाँ, फिर से कौन जैन कुल में जन्म लेना चाहता है? हाथ ऊपर करना एक बार। फिर से कौन जैन कुल में पैदा होना चाहता है? अब सोचो, रात में खा के कोई जैन कुल में पैदा मिलने वाला है? रात में खाने वालों को जैन तो अब तो धोखे से भी जैन नहीं बन पाओगे।
निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। मैं रात में खाने का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो इस बात का विरोधी हूँ कि तुम जिस कुल में पैदा हुए हो तुम्हें उस चीज का भान नहीं है कि मैं कितने बड़े कुल में, कितने अच्छे कुल में, कितने अच्छे धर्म में पैदा हुआ हूँ। और बस जाते जाते एक और खबर ये, कल तक था जो पाषाण अब वो बनने चला भगवान, पाटन रोड पे पहुंच गए बाहुबली भगवान। कुछ वैसे ही बोला है आपसे। देख रहे हैं ये प्रतिमा उतर रही है, पंचकिराणक होंगे और फिर यहाँ पर भगवान बाहुबली कुछ 1 साल नहीं खड़े होंगे, परमानेंट खड़े होंगे। 1 साल का कठोर तप किया था बगैर हिले हुले, लेकिन आज उस 1 साल के कठोर तप ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। श्रवण बेल के बाहुबली, अब तो जगह जगह बाहुबली की आवाज़ उठ गई है। देख रहे हैं तैयारी हो रही है। फिर मिलेंगे आपके साथ, तैयार रहिए हमेशा। खुश दिन खुशी शुरुआत, सादर जय जिनेंद्र के साथ।